हमें कोई चीज़ इक्वल दिख रही है या अलग दिख रही है, ये उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कभी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फूल की बात करूँ, तो अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि ये कमल का फूल है, ये गुलाब का है, ये सूरजमुखी का है, ये गेंदे का है, तो मुझे उनमें इक्वालिटी कभी दिख ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ ये फूल है, तो दिख गई इक्वालिटी। पेड़ को अगर मैं कहूँ कि ये आम है, नीम है, नारियल है, इमली का है, तो नहीं दिख सकती कभी इक्वालिटी। लेकिन अगर मैंने कह दिया पेड़ है, तो दिख गई। अब पेड़ और फूल में भी नहीं दिख सकती, लेकिन अगर मैंने कह दिया उसको कि नेचर है, तो और इक्वालिटी दिख गई। झील, तालाब, कुआं, समुद्र, नहीं दिख सकती इक्वालिटी। लेकिन अगर मैंने कह दिया पानी, तो दिख गई इक्वालिटी। कोई आपके गांव का होता है, शहर का होता है, आप उसको पसंद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फिर वो अगर कहीं थोड़ा आगे निकल जाए और कहीं आगे जाके आप उससे मिलो, तो आप बोलोगे अच्छा उस डिस्ट्रिक्ट का है, तो हो गई इक्वालिटी। अगर थोड़ा और आगे बढ़ के मिलो, कहीं पे ऐसी जगह मिलो, अलग अलग स्टेट में कहीं मिलो, अच्छा तो उस स्टेट का है, और इक्वालिटी हो गई। और कहीं बाहर, कंट्री से बाहर जाके मिलो, अच्छा तो उस कंट्री का है, हो गई इक्वालिटी। और भी इससे आगे निकल जाओ, तो कहीं दूसरे जगह जाके बोलो अच्छा तू अर्थ से आया है, हो गई इक्वालिटी। लेकिन जब तक वहाँ नीचे है, हम उसको इक्वल देख ही नहीं सकते। और देखना क्यों है, क्या जरूरत है? कोई ये कॉन्सेप्ट थोड़ी है, फंडामेंटल चीज है ना। इसको इसको कॉन्सेप्चुलाइज क्यों करना है? आप जहां से देख रहे हो वो तो आपको दिखेगी ना, ऑटोमेटिकली दिखती तो है। दिल्ली में अगर कोई दो बंगाली लोग रह रहे हो तो वो बना लेंगे इक्वेलिटी, चाहे वो बंगाल में जाके एक दूसरे को घूंसे मारे। बेंगलोर में अगर कोई केरला वाले रह रहे हैं तो बना लेंगे इक्वेलिटी। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठते हो, सामने वाला भी आपको इक्वल दिखने लगता है। तो इक्वालिटी कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ही है, ये तो आप जहां हो वहां से चीजें आपको वैसी दिखती है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब तक हम यहाँ हैं, जब तक हमारी वो कॉन्शियस डेवलप नहीं हो रही है, ऊपर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम ऊपर उठ के नहीं देख रहे हैं चीजों को, तब तक क्या इक्वालिटी कॉन्सेप्ट के रूप में मानी जा सकती है? देखो, क्योंकि संसार दो पे चलता है हमेशा, तो दो चीजें होती हैं, एक है पावर और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भोग है, फैसिलिटीज हैं, और ये कर्म है, जिम्मेदारी है। जो अपने कर्मों से जिम्मेदार होके यहाँ तक पहुंच गया है, उसको पावर मिलती है, उसको भोग मिलता है, वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो इसने अपने आप को यहाँ से यहाँ उठाया, तो ये भी मिलता है उसको। तो वो इसके पीछे नहीं भागता है, वो बस इसको ऊपर उठाता है, ये अपने आप आ जाता है। ये पावर, इसको कमाने के कई सारे तरीके हैं। एक है ये आपको ऐसे ही मिल गई, आप कहीं पैदा ही हो गए, मिल गई आपको।
एक आपने इसको षड्यंत्र से हासिल कर लिया, वही चिकनी चुपड़ी बातें करके, चापलूसी करके, चीट करके, धोखा देके, किसी की पीठ में छुरा भोंक के, बेईमानी करके आपने वो हासिल कर लिया। और दूसरा तरीका है पुरुषार्थ करके, जो मैंने अभी डिस्कस किया। जो इस तरीके से इस पावर तक पहुंच रहा है, वो हमेशा ही एक शोषक बन के रह जाएगा। वो सबका शोषण करेगा। जैसे ही वो उस पावर पे पहुंचेगा, वो उसका शोषण करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक साइड देख के गया है, वो लालच में गया है उधर। ये जो बंदा है, ये जो जिम्मेदारी निभा निभा के 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 आगे बढ़ रहा है, पावर इसके पास भी आएगी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करेगा टूल की तरह, ताकि और जिम्मेदार बन सके, इफेक्टिव तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सके। वो उसको रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करेगा। एक फिर इनसे ऊपर वाला भी होता है, जो केवल जिम्मेदारी निभाता है, उसको पावर चाहिए ही नहीं। जो जहर पी लेता है और वो अमृत दे देता है और बोला भाड़ में जाओ, भागो यहां से, और खुद आंख बंद करके बैठ जाता है, वो कुछ अलग ही लेवल है फिर। इसीलिए फिर उसको महादेव बोलते हैं। वो बिल्कुल शुद्ध पुरुषार्थ से उस तक पहुंच रहा है। उसको वो वर्ड भी नहीं चाहिए, उसको वो पावर भी नहीं चाहिए, वो शुद्ध बस रिस्पॉन्सिबल है। उसको वो नाम भी नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन क्योंकि लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो झुक जाते हैं उसके सामने। चाहे कोई अपने आप को कितना भी किसी भी एंगल से कुछ भी समझता हो, वो उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि उसको पता होता है ये असली चीज है। वो झुकाने के लिए भी नहीं कर रहा, वो तो जहर पी के आंख बंद करके फिर बैठ जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में उसको ले रहा हूं कि वो एक बहुत शुद्धतम रूप हो गया कि जिम्मेदारी निभाई, और जहां पावर की बारी आई, बोला तुम रख लो। लंका जीती पुरुषार्थ से, तुम रख लो। किष्किंधा जीती, तुम रख लो। खैर, बैक टू द टॉपिक। अभी उसकी तो बात हम नहीं कर सकते, अभी अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। एक जो पावर के पीछे भाग रहा है, और एक जो जिम्मेदारी के पीछे भाग रहा है। एक लेने वाला है, कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाला है, वो पावर को भी कंजम्पशन के लिए पाना चाहता है। और एक जिम्मेदारी निभाने में इतना मग्न है कि उसको पावर जब उसको मिलती भी है, तो वो उसको उसको भी अपनी जिम्मेदारी के उसमें यूज कर लेता है। दो लोगों का मान लो प्रमोशन हुआ है, एक को इस बात की चिंता है कि मुझे इससे क्या और फैसिलिटी मिलेगी, और बड़ा घर मिलेगा, और बड़ी गाड़ी मिलेगी, और ज्यादा लोग मेरे नीचे काम करेंगे। एक इस तरफ उसका दिमाग जा रहा है, और एक को ये लग रहा है कि अच्छा, अभी मैं इतना काम कर रहा हूं, तो अब मेरा काम और बढ़ेगा, तो उसके लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा। वो उसको समझ आ रहा है, वो कॉन्शियस है इस चीज के प्रति कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वो पावर की तरफ देख ही नहीं रहा है, वो उस घर की तरफ देख ही नहीं रहा, उसको ध्यान ही नहीं। उसका चश्मा अलग है।
इसका चश्मा अलग है। अब ऐसे लोगों को आप इक्वल कैसे कहोगे? और ऐसे दोनों लोग होते हैं। आसपास देखो, अपने आंख खोल के, दोनों लोग मिल जाएंगे। ये वाले थोड़े ज्यादा मिलेंगे, ये वाले थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन दोनों होते हैं। ये जो है, ये केवल इस पेट के लिए काम कर रहा है और इसको इसका नौकर बना दिया है। तो ये जो बोलेगा, ये बोलेगा यस बॉस। और ये जो इंसान है, इसने इसको इसका नौकर बना दिया है, वो इसके लिए काम कर रहा है। और जब भी ये इससे बात करता है तो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुझे क्या चाहिए, रोटी मिल जाएगी, चुप बैठ, बाप को मत सिखा। वो वहां से ऑपरेट कर रहा है, ये यहां से ऑपरेट कर रहा है। जो यहां से ऑपरेट कर रहा है वो भोगी है, जो यहां से ऑपरेट कर रहा है वो योगी है। ये इक्वल कैसे हैं? असली जो यात्रा है हमारी, वो यहां से यहां तक की ही है। वही अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। यहां से जो जी रहा है वो तो जानवर भी जी रहा है ना। तो जो भी पावर के पीछे पागल है वो जानवर है। और ये इक्वालिटी का कीड़ा उसी के मन में आता है। जो जिम्मेदार है, जो शुद्ध पुरुषार्थ से जी रहा है, वो तो वैसे ही सबको इक्वल मानता है। उसको ये कॉन्सेप्चुलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, उसके दिमाग में है ही सब इक्वल। इसलिए तो वो जहर पी रहा है। तो असली जो यात्रा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से होके पावर तक जानी चाहिए, ड्यूटी से होके राइट तक जानी चाहिए, उल्टा नहीं। कि जब भी कोई किसी चीज के बारे में सोचना है तो पहले राइट के बारे में सोचो, पहले पावर के बारे में सोचो, पहले फैसिलिटीज के बारे में सोचो, बेनिफिट्स के बारे में सोचो। ज्यादातर लोग ये वाले हैं, लेकिन ये भी हैं। कम है, 5% ही होंगे हर जगह, लेकिन है। और वो 5% काम करते हैं और ये 95% बैठ के खाते हैं। तो ये इक्वल कहां से हो गए? किसी ऑफिस में घुस के देखो, 5% लोग ही मिलेंगे काम करने वाले, बाकी वो हाजिरी लगाने वाले होते हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन खोल के बैठे रहते हैं और उसमें यूट्यूब देखते रहते हैं या तो स्टॉक मार्केट देखते रहते हैं। एक ही घर में एक कमाने वाले होता है, 5 खाने वाले होते हैं। वो बैठ के सोफे पे टीवी देख रहे हैं। वो कमाने के लिए घर से बाहर जा रहा है, आ रहा है शाम को थक के। एक भाई दे रहा है, एक भाई ले रहा है, बराबर कहां से हो गए? एक इंसान बाहर जाके मेहनत कर रहा है रोटी कमाने के लिए, एक घर में बैठ के सारा दिन इंस्टाग्राम देख रही है। कहां से इक्वल हो गए? एक देवरानी जिम्मेदार है, वो घर को घर समझती है, अपनी जिम्मेदारी उठाती है। एक जेठानी मजे में है, मजे ले रही है, इंस्टाग्राम चलाती है सारा दिन। कहां से इक्वल हो गई? एक लेने वाला है, एक देने वाला है। 40, 50, 30, 35 का होने के बाद इंसान को दिखने लगता है कि माँ बाप ही थे जो बस हमको दे रहे थे, बाकी दुनिया तो ले रही है। तो फिर उनको बड़ा एकदम से सम्मान आ जाता है माँ बाप के लिए। असली तो बस माँ बाप ही होते हैं जो बिना शर्तों के देते हैं। क्यों नहीं मान रहे हो उनको भी इक्वल? क्यों उनको उनको अलग कर रहे हो? क्योंकि एक देने वाला है, बाकी लेने वाले हैं, बाकी चूस रहे हैं तुमको।
तो उनको नहीं कह सकते ना इक्वल, नहीं कह सकते ना इक्वल उसको जो जो सारा दिन घर में पड़ी पड़ी इंस्टाग्राम चला रही है, और एक जो जाके रोटी कमा के लेके आ रहा है, उसको इक्वल कैसे कहोगे? एक बेटा पूरा चूस रहा है तुमको, एक बेटा उस पर मरहम लगा रहा है, कैसे कहोगे उसको इक्वल? जो इंसान भी अपने आप को आज ये कह रहा है ना कि मेरा शोषण हो रहा है, मैं शोषित हूं, मैं ये हूं, मुझे ये है, मुझे वो चाहिए, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि उसको पावर चाहिए, मजा, भोग। इसलिए क्योंकि वो जो शोषित है वो शोषक बन सके। सारे शोषित एक दिन शोषक बन जाते हैं। वो सिंपैथी ले लेके चढ़ जाते हैं उस लेडर पे, पावर की। और जब पावर की लेडर पे चढ़ गए, वो सबसे बड़े शोषक वही बनते हैं। भरी पड़ी है ऐसी कहानियां हमारे किताबों में कि एक एक बेहतरीन राजा, एक बेहतरीन शासक, और उसके पीछे कोई मंत्री या कोई सिपाही में से कोई चुपके 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 वो पावर का भूखा, और जाके उसकी पीठ में खंजर भोंक दिया और चढ़ गया उस पावर की सीढ़ी पे, और फिर करने लगा सबका शोषण। जो इंसान पावर की सीढ़ी पे पुरुषार्थ से नहीं जा रहा है, वो केवल और केवल शोषक बन सकता है और कुछ नहीं। वो जानवर है जब वो पावर को सीख कर रहा है, वो जानवर से और बदतर हो जाएगा जब वो उस पावर पे पहुंच जाएगा। तब उसको आप जानवर भी नहीं कह सकते, और राक्षस हो जाएगा एक तरीके का। और फिर दिक्कत क्या होती है, जब वो पावर तो उसको मिल गई, शोषक तो वो बन गया, लेकिन पावर के साथ तो जिम्मेदारी भी आती है, वो निभानी तो उसको आती नहीं। अब वो क्या करेगा? अब वो छुपेगा, भागेगा, वो ध्यान भटकाएगा, वो इधर उधर कुछ फैंसी बात बोल के टाइम पास करके निकलना चाहेगा वहां से, वो मुद्दे की बात पे नहीं आएगा। जैसे ही आप उससे जिम्मेदारी की बात करोगे, कुछ इधर उधर का, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे कान में दर्द हो गया, मेरा यहाँ, वो कुछ ना कुछ करके अपना टाइम पास करेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, डरपोक है। क्योंकि उसको पता है कि जैसी जिम्मेदारी की बात करोगे तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो फिर उससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, भाई फिर इस पावर का क्या कर रहा है? पावर तो मैंने भोगने के लिए ली थी। और सबसे फनी बात यह है कि उसको पावर को भोग भी नहीं पाता है, वो हमेशा डरा डरा रहता है, यहीं से भेद ना खुल जाए, वहां से भेद ना खुल जाए, मुझे हर समय एक्सपोज होने का खतरा है। तो वो क्या क्या ही यूज कर रहा है उस पावर का, क्या ही वो भोग कर रहा है उस पावर, वो पावर ही उसको भोग देती है, वो खुद ही भस्मासुर बन जाता है। फिर बिना जिम्मेदारी के एहसास के जो पावर को सीख कर रहा है, वो अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में डालने जा रहा है। पावर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। पावर चरणों में रहती है उसके जो जिम्मेदार होता है। लक्ष्मी को पता है कि चरणों में रहना ही ठीक है, इसके दिमाग तक नहीं जाया जा सकता, क्योंकि दिमाग में ये अपनी जगह नहीं देगा तुझे। वहां बैठ जहां तेरी जगह है, तुझे सम्मान मिलेगा, यथा उचित सम्मान मिलेगा। बट दिमाग पे चढ़ने की कोशिश मत करना, दिमाग में कोई और है, तू वहीं बैठ। पावर की जगह सिर्फ वही है, टूल, रिसोर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। असली चीज जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी का चश्मा चढ़ा के देखो और अपने अंदर झांक के देखो। जहां भी हो, जिस भी व्यवस्था में हो, जिस सिस्टम में हो, जिस नौकरी में हो, जिस बिजनेस में हो, जिस रिश्ते में हो, कितने जिम्मेदार हो।
लेकिन बस एक ट्रेंड है, पावर चाहिए सबको, और इसी का बैकएंड में नाम है कि इक्वालिटी चाहिए सबको। इक्वालिटी किसी और चीज के लिए नहीं चाहिए, पावर के लिए चाहिए। और पावर क्यों चाहिए? ताकि उसको भोग सके। लेकिन जो ये बंदा होता है, हमारी किताबों में भी लिखा है त्याग पूर्वक भोगो, तो ये इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो भोग से पहले त्याग का फिल्टर लगा रहा है, और त्याग से भी पहले पुरुषार्थ का फिल्टर लगा रहा है, पुरुषार्थ से पहले जिम्मेदारी का फिल्टर लगा रहा है। उसका चश्मे से अगर देखोगे तो कैसे दिखेगा? पुरुषार्थ, जिम्मेदारी, त्याग, और फिर लास्ट में भोग। लास्ट तक तो वो पहुंचता भी नहीं, इन तीन में ही वो खुश रहता है। और इसका क्या चश्मा है? भोग, पावर, भोग, पावर, पावर, भोग, बस यही है और कुछ नहीं है। रिजल्ट बहाने, कंप्लेंट, स्ट्रेस। इसका रिजल्ट तेज, ठसक, संतुष्टि, कंपैशन, प्रेम, घृणा, कंपैरिजन, सर में दर्द, पैर में दर्द, दर्द 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 दर्द, कुटिलता, षड्यंत्र, हर समय रोना 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 रोना, ये बुरा वो बुरा वो बुरा ये बुरा वो बुरा, बस इसी इसी पूरी जिंदगी इसी में बिता देना। और अंदर ही अंदर पावर की भूख, सत्ता की भूख। और ये भाई साहब इसका चश्मा ही अलग है। ये सत्ता को जूती में रखता है, उसका असम्मान अपमान नहीं कर रहा है, उसको बस ये बता रहा है कि तेरी उतनी ही औकात है, और उसमें उसका अपमान नहीं है। वो भी उसको ऐसे बढ़िया तरीके से पैर दबा रही है बैठ के उसके चरणों में, क्योंकि उसको पता है कि तेरी यही औकात है इसके सामने, इसके सर पे तू नहीं चढ़ सकती। शी ऑल्सो नोज दैट एंड शी इज हैप्पी in his feet. She is not complaining. In fact, she feels empowered that I am being used by this fellow who is worthy, deserving to use me. पावर तो ढूंढती है ऐसे इंसान को जो उससे बड़ा हो, जिस सीट पे बैठे उस सीट की वैल्यू बढ़ जाए। वो सीट ऐसे इंसान को ढूंढती है। लेकिन अगर कोई सीट के लिए ही लड़ रहा हो, सीट के लिए ही अपना पूरा जीवन जो बर्बाद कर दे रहा हो, फिर सीट उसी को बर्बाद भी कर देती। तो पावर से जो छोटा है, पावर उसको बर्बाद कर देगी, और पावर से जो बड़ा है, पावर उसके पैर दबाएगी। क्योंकि पावर कभी भी सर पे चढ़ना ही नहीं चाहती, पावर तो रहना ही चाहती है पैरों में। लेकिन किसके? जो वर्दी है, जो डिजर्विंग है, जो जिम्मेदार है, जो जब भी सीढ़ी चढ़ता है ऊपर तो दिमाग में उसके ये नहीं चलता कि मुझे इससे क्या मिलेगा,
उसके दिमाग में ये टेंशन है कि मैं और कैसे दूंगा। बहुत फर्क है इन दोनों लोगों में, ये इक्वल कभी नहीं हो सकते। हाँ, अगर इसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा जाए तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इक्वालिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, होती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को होनी चाहिए। सभी को ये इतना हक होना चाहिए कि वो बिल्कुल समान स्तर पे शुरुआत करे, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। इन दो चीजों के लिए इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस है। और अगर इसमें कोई भी हर्डल है, उस हर्डल को दूर करो, दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे तो फिर तो सारी बात ही करनी बेकार है, फिर तो सारा मुद्दा ही खत्म। अगर आप अपॉर्चुनिटी देने में ही बायस्ड हो गए तो फिर तो सारी चीजों में आग लगा देनी चाहिए। लेकिन आपने समान अपॉर्चुनिटी सबको दिया, आपने एक ही ऑफिस में 50 लोगों को भर्ती करा, समान अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन अगर भर्ती होने के 5 साल के बाद एक भोग के पीछे पड़ा है और एक जिम्मेदारी संभाल रहा है, तब वो इक्वल नहीं है, ना ही उनको इक्वल कहा जाना चाहिए। तब इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मिथ है बस, वो इग्नोरेंस है हमारा। सोफे पे पड़ा हुआ इंस्टाग्राम चलाने वाली और वो कमा के लाने वाला इक्वल नहीं है। हाँ, अगर ये अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है घर की और वो भी निभा रहा है, तो अगर उसको कोई बाहर से देखेगा तो वो इक्वल तो है ही ना। उनको देखने की भी जरूरत क्या है? आंख अपना काम कर रहा है, नाक अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है, तो उसमें उनको इक्वल इक्वल कहने की जरूरत क्या है? बस मैं शरीर हूं ऐसे देख लो, तो उसमें नाक कान दिखेंगे ही नहीं, शरीर दिखेगा। तो इक्वल किसी को कहने की भी जरूरत क्या है? अपना विजन ही ब्रॉडर कर दो। फूल, पेड़, नदी, तालाब, झरने, इनको देखो ही मत, बस नेचर बोल दो। और नेचर में अगर जीव, इंसान, जानवर, ये सब भी शामिल कर दिए, पत्थर, उसको पृथ्वी बोल दो, और इक्वालिटी दिख गई। पृथ्वी को भी छोड़ो, सौरमंडल बोल दो, और इक्वालिटी दिख गई। तो जितना बड़ा स्कोप है देखने का, इक्वालिटी तो एक फंडामेंटल सी रियलिटी है ना। फिर आपको दिख ही नहीं सकता ना फिर कुछ अलग। कल भी मैं इस बारे में बोल रहा था कि जब आप प्लेन में बादलों के ऊपर चले गए, तो फिर आप जब देख रहे हो तो आपको दिख ही नहीं सकती ना चीजें अलग अलग, फिर तो आपको एक ही जैसा दिख रहा है ना सब कुछ। तो वो हुआ ना फिर इक्वल। आपने अपना स्केल बड़ा कर लिया ना, स्कोप बड़ा, विजन बड़ा कर लिया, अपने आप को ही बड़ा ऊपर उठा दिया, वो हुई ना इक्वालिटी। आपकी नजरों ने ही इक्वल देखना चालू कर दिया। लेकिन हो आप जमीन पे, तब चिल्ला रहे हो इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि पावर चाहिए। पावर क्यों चाहिए? क्योंकि भोगना है। कोई दिक्कत नहीं है, बस। लेकिन जब बात आएगी पावर के साथ तो जिम्मेदारी भी आएगी। ना 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 ना, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसके लिए फिर ये बहाना, वो कंप्लेंट, वो कंप्लेंट, ये दर्द, वहां दर्द। अरे भाई, तो पावर क्यों चाहिए थी? नहीं, वो तो भोगने के लिए चाहिए थी। हाँ ठीक है, भोग। ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये काम कौन करेगा? काम, ये क्या होता है? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। अपने को क्यों टेंशन लेनी है? अपने को तो पावर मिल गई, मजे आ गए।
सैलरी आ गई, काम भाड़ में जाए। तो इन इंसानों को आप उन इंसानों से कंपेयर नहीं कर सकते जो अपने काम के प्रति जवाबदेह है, जो अपने काम के प्रति समर्पित है। वो और ये इक्वल हो ही नहीं सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में इक्वालिटी एक मिथ है। और इसी के लिए ही युद्ध होते आए हैं, इतने भरी पड़ी है किताबें इतिहास की, हो रहे हैं और होते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक नेचुरल बैलेंस है ये। अप डाउन वो नेचर अपने आप करती रहती है। लेकिन अपना अपना रोल प्ले तो करना सीखो ना। अगर हो राक्षस तो बिहेव करो ना राक्षस की तरह, और फिर होने दो लड़ाई देवताओं के साथ, देखी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज है ये, नेचुरल बैलेंस है, इकोसिस्टम है ये। लेकिन समस्या कहां है कि अंदर से राक्षस और बाहर से साधु। ये है समस्या, ये है करप्शन, ये है भ्रष्टाचार। और फिर ऐसे लोग फिर पावर की सीढ़ियों पे चढ़ के उस पावर तक पहुंच के फिर वो इनकॉम्पिटेंसी को बढ़ावा देते हैं, और चापलूस टाइप के लोगों को अपने आसपास रखते हैं। तो फिर चापलूस लोगों को भी लगता है अच्छा ये तो नॉर्म है, ये तो नेचुरल सी बात है ऐसे जीना। तो वो अपने साथ और सब चापलूसों को खड़ा करते हैं। तो फिर ऐसे चापलूसी ही फिर नॉर्म बन जाती है कि पावर तक जाना है तो चापलूस होना पड़ेगा। अरे ये सब बकवास है। असली चीज है पुरुषार्थ, जिम्मेदारी, कर्म, जिम्मेदारी, कर्म, जिम्मेदारी, कर्म, पुरुषार्थ। निभाते जाओ, निभाते जाओ, निभाते जाओ, निभाते जाओ, निभाते जाओ, निभाते जाओ, निभाते जाओ। पावर कदमों में होगी, और फिर भी तुम उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ और जिम्मेदारी निभाने के लिए करोगे। उसको उतना ही महत्व दोगे जितना वो महत्व की है। पेट को सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा जितना उसको चाहिए। खाना खा, चुप बैठ, बाप को मत सिखा। दैट्स इट। ज्ञान मत बांट मुझे। तुझे खाना मिल गया है, चुप बैठ। पावर को आप फिर ऐसे इस्तेमाल करोगे, पावर सिर्फ पेट की तरह है।